मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। ठीक है, इससे पहले कि हमने वीडियो जितनी भी बनाई है उसमें हमने सभी एक्सरसाइज क्लियर कर दी हैं। और आगे अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके कमेंट होंगे हम उसमें कमेंट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1E, इसमें क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। तो सिंप्लीफाई में आपको पहला क्वेश्चन देखिएगा, इधर ये लिखा हुआ है 4/9 डिवाइड -5/12। तो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। देखिए हमें करना किस तरीके से है इसे। सबसे पहले तो हमें जो संख्या पहले दे रखी है उसको जैसे है वैसे लिखेंगे। इस वाली संख्या को जब हम इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है और डिवाइड का मतलब होता है किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल करके लिखना। ठीक है, यहाँ पर सिंबल चेंज होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, ये हो जाएगा 12/-5। ठीक है, अभी अगर ये डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करेंगे। ये 3 से 3 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो उसमें संख्या 4 4 16/5, 3 कितना हो गया 15। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि 16/-15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम वैसे ही करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये था इसका फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखिए माइनस का 1/10 और डिवाइड -8/5। तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराया है। -1/10 मल्टीप्लाई 5/-8। इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और 5 से ही कट जाएगा 2 टाइम। तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा 1/8 2 कितना होता है 16। इसका आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें वेरीफाई करना है और इस ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें दे रखा है 13/5 डिवाइड 26/10 और फिर इज इक्वल टू 26/10 और डिवाइड बाई 13/5। ठीक है, तो इसमें हम LHS लेते हैं। सबसे पहले तो लेंगे टेक LHS। जितने भी आपको वेरीफाई वाले क्वेश्चंस दिखाई देते हैं उनमें सभी में LHS और RHS को अलग अलग लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर निकल कर आएगा इसका। तो देखते हैं पहला पार्ट इसका क्या दे रखा है 13/5 डिवाइड 26/10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा 13/5। पहली संख्या सेम रहती है जैसे मैंने अभी बताया था, दूसरी संख्या को इंटरचेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10/26। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं तो 5 × 5 5 × 2 = 10, 13 × 13 और 13 × 2 = 26। ठीक है ना, और ये 2 × 2। आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि LHS में हमने सॉल्व करने के बाद कितना आंसर फाइंड कर लिया इसका 1। अब RHS में लेते हैं तो टेक RHS 26/10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5/13। 13 से ही कट जाएगा 2 टाइम, 13 × 13 और 13 × 2 = 26, 5 × 5 और 5 × 2 = 10 और 2 से 2 कट गया 1 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS किसके इक्वल है, RHS के बराबर है। तो LHS जब बराबर है RHS के तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, स्टेटमेंट होगा ट्रू। ठीक है ना, तो आगे के क्वेश्चंस आपको सभी ऐसे ही करने हैं और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे वेरीफाई करने के लिए और ट्रू एंड फॉल्स के लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट देखते हैं 5/9 और इसमें डिवाइड दे रखा है 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2 इज इक्वल 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है तो हम वैसे करेंगे। तो उसमें टेक LHS, सबसे पहले इसकी LHS साइड को लेते हैं तो 5/9 डिवाइड
1/3, उसके बाद डिवाइड 5/2। तो इसमें पहले देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/9 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/1, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम बाद में चेंज करेंगे। तो आगे देखते हैं, ये कट जाएगा 3 1 3 और 3 3 9, इसका आंसर आ जाएगा 5/3। और फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा LHS में 2/3 बचा, सही है। उसके बाद RHS लेते हैं यहाँ पर, तो टेक RHS। जब इसके हम RHS को फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है RHS के पार्ट में, तो ये हो जाएगा 5/9 डिवाइड, इसको पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाली संख्या को, मल्टीप्लाई 2/5। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5/9 डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा 2 बनना 2, यानी कि हो जाएगा 2/15। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/9 और मल्टीप्लाई 15/2। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। तो इसको हम देखते हैं, तो 5 5 कितना हो गया 25 और 3 2 कितना हो गया 6। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2/3, लेकिन इधर हमारा आंसर आ रहा है 25/6। क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये वेरीफाई होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या ये वेरीफाई होने के बाद ट्रू हो सकता है? अगर वेरीफाई होता तो ट्रू जरूर होता, लेकिन ये वेरीफाई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। इसमें दे रखा है प्रोडक्ट, तो इसमें दे रखा है गिवन दैट the product of two rational numbers is equal दे रखा है -9। तो वन नंबर कितना दे रखा है? वन नंबर इज इक्वल है इसमें -12। तो लेट मान लीजिए अदर भी, लेट अदर नंबर भी x। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि इसमें दो संख्याओं को प्रोडक्ट -9 है, अगर उसमें से एक नंबर 12 है माइनस का, ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना होगा? तो अब इसको प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ध्यान से समझिएगा तब आपको ये क्लियर होगा। तो इसमें देखिए पहली संख्या है माइनस का 12 और दूसरी संख्या हमने ले ली है x और इज इक्वल है -9, ठीक है ना। तो इसको पहले सॉल्व यहीं पे करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, उसके बाद ये कट रहा है 3 से, तो ये 3 4 जा होता है 12 और 3 3 जा हो गया 9। तो आ जाएगा 4x इज इक्वल 3। तो x बराबर कितना आएगा सॉल्व होने के बाद? 3/4। तो हमने इसमें x बराबर कितना माना था? 3/4 निकाल लिया, यानी कि x बराबर हमने लिया था इसका सेकंड नंबर, यानी कि अदर नंबर विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हेंस अदर नंबर विल बी 3/4। जो इसका अगला नंबर होगा वो कितना होगा? 3/4 होगा। ये आपको समझ में तो आ चुका है ना। चलिए बहुत अच्छे, आपको ये समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो स्टूडेंट्स इसको समझ पा रहे हैं वो कम से कम चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16/9। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसका, आप भी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको करना है। गिवन दैट, इसमें देख लीजिए पहले क्या करना है। प्रोडक्ट दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स बराबर, ठीक है। तो ये दे रखा है -16/9। प्रोडक्ट तो इतना है -16/9। इसका वन नंबर कितना दे रखा है?
तो 1 नंबर बराबर है इसका, 1 नंबर बराबर है माइनस का 4/3। ठीक है, अब आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल, तो इसमें लेट मान लीजिए, लेट द अदर नंबर बी, अदर नंबर बी एक्स। तो अदर नंबर हमने कितना ले लिया, एक्स मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, देखते हैं। पहला नंबर है हमारा माइनस का 4/3, दूसरा नंबर है एक्स हमारा जो हमने माना है, तब इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 16/9 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। तो माइनस से पहले माइनस कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 टाइम कट गया, क्योंकि 3 3 9 होता है, 4 बन 4 और 4 4 हो गया 16। ठीक, तो x बराबर कितना आंसर आ जाना चाहिए, x बराबर आना चाहिए 4/3। समझ में आ रहा है, तभी तो आएगा, क्योंकि 4 4 कितना होता है 16 और 3 3 कितना होता है 9 होता है, तभी तो आपका आंसर फाइंड होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हेंस अदर नंबर विल बी 4/3। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं होता है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छे, अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन छुड़वा देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम वो भी क्वेश्चन आपके करा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आपके होमवर्क के लिए है केवल, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। तब तक आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड माइनस का 8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। तो इसमें लेट द नंबर भी मान लीजिए, लेट द नंबर मल्टीप्लाइड टू -8/39 बी एक्स। सही है, हमने ये नंबर ले लिया, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर मल्टीप्लाइड बी -8/39 बी एक्स, कि हम अगर माइनस का 8/39 में x का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा इसका 1/26। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम माइनस का 8/39 में x का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 1/26 मिलना चाहिए, बिल्कुल उतना ही आएगा। कैसे आएगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले कट रहा है 39 और ये 26, ये एक ही के टेबल में आते हैं, तो ये कट जाएगा 13 से। मैं इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 13 2 26 और 13 3 39, ठीक है। माइनस का 8x/3 और इज इक्वल होता है 1/2, इतना आ रहा है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x × 2 और इज इक्वल 3 × 1। जब x बराबर इसकी वैल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/8 2 होता है 16, यानी कि माइनस का 16। तो x बराबर हम इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस का 3/16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/-16 या फिर -3/16। समझ में आ रहा होगा ना। जब हम इस संख्या में माइनस के 3/16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/26 आंसर मिल जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, एट वाला, ठीक है। अब 8 वाला भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। तो 8 वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वाई व्हाट नंबर शुड माइनस का 33 बी डिवाइडेड टू माइनस का 11/2। समझ में आ रहा है, बी डिवाइडेड, किस संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का 11/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा, लेट द नंबर डिवाइडेड टू -33/8
बी एक्स, ठीक है, इसको एक्स मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, माइनस के 33/8 में अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए माइनस का 11/2 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए माइनस का 33/8 दे रखा है और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं संख्या का, जो भी संख्या दे रखी होती है, इज इक्वल टू माइनस का 11/2। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस से तो ये माइनस कट गया, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, 2 बन जाए 2 और 2 4 जा 8, यानी कि ये हो गया 3/4x और इज इक्वल हो गया 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो इसका देखिए 3 बराबर इधर चला जाएगा 1 के मल्टीप्लिकेशन में और ये 4x चला जाएगा यहाँ पर 1 के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 3। तो जब इसको x की वैल्यूशन को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 8 वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए टेन वाले क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा और सुनिएगा इसको, ठीक है। इसमें दे रखा है डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय डिफरेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है लेकिन बहुत इजी है, ये समझेंगे तो। इसमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर है 2 रेशनल नंबर्स आर, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, 65/12 और दूसरा दे रखा है 8/3। इसका पहले सम निकालना है, तो सबसे पहले सम बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, 65/12 प्लस 8/3। तो उसका पहले सम करेंगे तो एलसीएम आएगा 12 से ये जाएगा 12 में 1 टाइम और ये हो जाएगा 65 × 1 यानी कि 65 प्लस 3 से जाएगा 4 टाइम और 4 8 कितना होता है, 32 होता है। 3 से चला गया ये 4 टाइम। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, 3 और 12 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऊपर संख्या 65 है, ठीक है, और 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाता है, प्लस ये हो गया 8 इंटू, अब 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 3 4 से 12 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया। ये आ गया 65 और प्लस 32 और अपन में आ रहा है 12। अब इसको कितना आ रहा है जोड़कर, ये आएगा 7, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 97/12। इसका जो सम है वो कितना आ गया, 97/12 आ गया। अब इसका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, तो उसका डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस बराबर आएगा 65/12 माइनस का 8/3। इसका एलसीएम में कितना आएगा, 12 आएगा। अब चूंकि संख्या हमारी सेम है, केवल यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 65 माइनस का 32। इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 5 में से 2 हटाया तो कितना बचा, 3, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 लेफ्ट हुआ और 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, 3 अपॉन में आ गया 12। अब हमसे क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, अब इसके सम को यानी कि इसको इससे डिवाइड करके आंसर कितना आना चाहिए, बस देख लीजिएगा इसे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। इसमें इसके सम को डिवाइड करना है इसके डिफरेंस से, बस इतना कहा जा रहा है। तो उसमें क्या करना है, 97/12 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/33। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया 1 टाइम, ठीक है। अब ये क्या संख्या कट रही है किसी से, ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए होता है इसका। अब चूंकि कटेगा तो है नहीं किसी से, तो इसमें 97/33 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 97/33।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है, 11 वाला। तो 11 क्वेश्चन को जरा समझते हैं, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें है 9/8 डिवाइड, ये फिलअप दे रखा है, इसमें आपको आंसर बताना है कितना आएगा, और इज इक्वल है -3/2। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कोई भी यहाँ पर x मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर देखिएगा कितना आएगा, 9/8 और यहाँ पर डिवाइड x/1 मान लीजिए, ठीक है, और इज इक्वल दे रखा है -3/2। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड दे रखा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो बराबर -3/2। तो उसे काट लीजिए, कट जाएगा 4 टाइम, और 3 से इसको काटिए, 3 × 3 और 3 3 हो गया 9, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4x और इज इक्वल -1/1 ले लीजिए, ठीक है। जब हम x की वैल्यूशन फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -4/3 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर 9/8 डिवाइड बाई x इज इक्वल -3/2 दे रहा है। जब हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो ये आ जाएगा 1/x, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4। एक मिनट यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये कितना था, ये था 3/4x और इज इक्वल है -1/1, तो ये था। तो x बराबर कितना आएगा, ये आएगा x बराबर -3/4 आएगा, ठीक है। इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे क्योंकि संख्या ऊपर नहीं थी, ठीक है। बस यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आ जाएगा 3 × 1 और 4x -1, ठीक है। तो x बराबर कितना आना चाहिए, -3/4 आएगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें आपके 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों में आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। पहले वाले पार्ट में आपको लिखना है नो, क्योंकि हमेशा जो नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं वो अंडर डिवीजन में वर्क नहीं करते हैं जब क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। अगला वाला पार्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करती है नहीं, इसमें भी आएगा आंसर नो। अगला वाला पार्ट है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। हमेशा रेशनल नंबर एसोसिएटिव डिवीजन में वर्क करते हैं नहीं करते हैं, इसमें भी आंसर आएगा नो। फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कैन बी डिवाइडेड 1/0। क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी आएगा नो, ठीक है। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।